मसला हल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल साइकोलॉजिस्ट ग़ुलाम मुर्तज़ा में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, ये मेरा बेटा है एहसानुल हक। ये आना चाह रहा था तो मैंने इसे थोड़ा सा वो सामने लाया हूँ आपके। तो बात ये है कि आज का टॉपिक जो है दोस्तों वो इस हवाले से बड़ा अहम और ख़ास है, क्योंकि इसमें मैं सूरत वद्दुहा की आयत नंबर 5 का आपको बहुत कदीमी नुस्खा देने लगा हूँ और बहुत कदीमी अमल है दोस्तों। इन दो मकासद के लिए बड़ा ही ज़्यादा मुजर्रब और बड़ा ही ज़्यादा कमाल और असर रखने वाला ये अमल है। दो मकासद कौन से हैं दोस्तों? दो मकासद, सबसे पहला मकसद जो है इसका दोस्तों वो होता है रिज़्क़ के लिए। रिज़्क़ की बारिश का नाम तो सुना होगा, लेकिन जब आप इस अमल को दो शराइत के तहत करेंगे, दो तरीक़ों से आप करेंगे, तो वाकई ही आप को समझ आ जाएगी कि रिज़्क़ की बारिश का क्या मतलब है और इस आयत के ज़रिए वो कौन सी चीज़ है कि जो शायद ही अल्लाह ताला में ना दें। दूसरी बड़ी बात दोस्तों, इस आयत करीमा के विर्द और बरकत के ज़रिए दोस्तों हम रिश्तों में मोहब्बत और अपनी जो हम मोहब्बत चाहते हैं, जिससे हम रिश्ता करना चाहते हैं या ऐसा ताल्लुक़ हम चाहते हैं कि वो हमारा बना रहे और उसमें कभी जो है वो बिगाड़ पैदा ना हो और किसी को हम अपनी तरफ खींचना चाहें, अपना बनाना चाहें, तो दोस्तों इस आयत के अमल से हम बना सकते हैं, लेकिन दो शराइत के साथ। जब इन दो तरीक़ों से आप करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपको आपकी मोहब्बत ना मिले या आपको आपका रिज़्क़ ना मिले। वो दो तरीक़े कौन से हैं ये मैं अभी आपके सामने जो है ना वो आपको बयान करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है कि वज़ाइफ में जब भी आप आएँ तो सबसे पहले आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत की ताकत होना बड़ा ज़रूरी है। आपका जहन मजबूत होना ज़रूरी है, आपके इरादे मजबूत होना ज़रूरी हैं। इस हवाले से कुछ कोर्सेज मुरतब किए गए हैं दोस्तों, आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे हैं। तो आप इनमें से कोई भी कोर्स सेलेक्ट करके ऑनलाइन व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग की सूरत में आप उन्हें कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगियों को और आसान बना सकते हैं। जो लोग ख़ास रूहानियत में आना चाहते हैं उनके लिए रूहानियत के मुख्तलिफ अमाल भी मौजूद हैं जो बहुत कम अरसे में करवाए जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो आयत है वाला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, ये आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही है। दोस्तों, इस आयत का जो तर्जमा और मफहूम है वो ये है कि इसमें अल्लाह ताला की ज़ात आपको इतना देंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। तो इस आयत के बारे में मैं ये अमल आपको एक बताता चलूँ वज़ाहत के साथ कि अगर आप दिए गए तरीक़ों के साथ ये अमल करेंगे तो दोस्तों हो ही नहीं सकता कि आपका काम ना हो। इसका मैं ज़िम्मेदार बैठा हूँ, क्योंकि दोस्तों इस आयत मुबारका को बारहा मरतबा मैंने जिस शख्स को भी दिया है ना, और ख़ुद भी इसकी जितनी दफ़ा भी मैंने ये किया है, शुरू में किया है या बाद में किया है, दोस्तों इसके वही रिज़ल्ट मिले जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और बड़ा ही कामल और बड़ा ही आसान और बड़ा ही नायाब वजीफ़ा है। इसके बाद इन दो अमलों के लिए आपको किसी और अमल की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन शर्त क्या है, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? दोस्तों, हमारा अल्लाह पर ईमान है, फरिश्तों पर ईमान है, रसूलों पर ईमान है, किताबों पर ईमान है, हर चीज़ पर ईमान है, लेकिन सबसे पहला जो ईमान होता है वो अल्लाह की ज़ात पर होता है। इस आयत को मायूस होकर आपने नहीं पढ़ना, मैं पहले आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अगर मायूस होकर पढ़ेंगे तो फिर चाहे सारा कुरान पढ़ लें आप, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप अल्लाह पे यकीन रख के पढ़ते हैं, अल्लाह पे ईमान रख के पढ़ते हैं, फिर हर चीज़ का फ़ायदा है। फिर अल्लाह की रहमतें और अल्लाह की बरकतें आप पर उतरती हैं और रूहानी मदद भी आप पर उतरती है। तो सबसे पहले दोस्तों आपने करना ये है कि पहले इसकी शर्त ये है कि आपने जब इसको करना है तो कोई ना कोई अनाज, जैसे गंदुम हो गया, चावल हो गया, कोई भी चीज़ थोड़ी सी आपने जो है ना वो अपने जहाँ पढ़ेंगे तो अपने सामने आपने उसको रख लेना है और अल्लाह ताला पर इतना यकीन हो आपका कि ये काम हो गया है। यानी रिज़्क़ का मसला, आपने जो भी रिज़्क़ की प्रॉब्लम है तो आपने उसको ज़हन में नहीं रखना, यानी रिज़्क़ का मसला है ही नहीं, हम तो शुक्राने के लिए ये पढ़ रहे हैं। इसमें पहली चीज़ आपने जो ध्यान रखनी है वो ये हो कि कोई अनाज आपके सामने मौजूद हो जिसको आपने सामने रखना है। वो चावल भी हो सकते हैं, वो गंदुम भी हो सकती है, वो चीनी भी हो सकती है, कुछ भी है, वो अपने सामने रखना है एक छोटे प्याले की सूरत में।
अल्लाह ताला पर आपका यकीन इतना हो कि हमें वो चीज़ मिल गई है, यानी शुक्राने के लिए आपने ये करना है। ये इसकी दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त दोस्तों ये है कि जब ये आप अमल करेंगे, जितने दिन का ये अमल मैं बताऊंगा आपने करना है, जितनी तादाद में बताऊं वो आपने करना है। और उस पूरी अमल के दौरान दोस्तों आपने किसी पर गुस्से नहीं होना, यानी कि बांटना है, प्यार बांटना है, चीज़ें बांटनी है, जो चीज़ें आपसे हो सकती हैं वो आपने बांटनी है। और अमल जो आपने रिज़्क़ के लिए इसको करना है दोस्तों, इसकी जो तादाद है वो 1133 मरतबा है। 1133 मरतबा आपने पढ़ना है, रात को सोने से पहले आपने इसको पढ़ना है 1133 मरतबा। और इसके लिए 40 दिन पूरे करने हैं आपने, जिस तरह मर्जी हो 40 दिन आपने पूरे करने इस आयत मुबारका के साथ, और इन शराइत का ख़ास ख्याल रखना है। दूसरा अमल इसका दोस्तों मोहब्बत के लिए होता है, कि किसी को अपना बनाने के लिए। उसमें आपने क्या करना है कि जब वो आप पढ़ने लगेंगे तो आपने उसकी कोई भी चीज़ है जो उससे मुतल्लक हो, उस शख्स से मुतल्लक हो, कोई तस्वीर हो सकती है, कोई यानी कि कपड़ा हो सकता है, कोई भी चीज़ यानी कि जिसकी उस बंदे के साथ उनसियत रही हो, जो बंदे के इस्तेमाल में रही हो, वो चीज़ दोस्तों आपने सामने रख लेनी है। तो जब आप ऐसा करेंगे उसके बाद दोस्तों आपने पढ़ाई शुरू करनी है। और जो मोहब्बत के लिए इसकी पढ़ाई है दोस्तों वो 1400 मरतबा है। 1400 मरतबा यानी 1400 टाइम्स आपने वो चीज़ सामने रख के आपने पढ़ना है। और शर्त इसके साथ ये है कि जब आप पढ़ेंगे दोस्तों उस वक़्त आपने यानी अल्लाह ताला पर आपका यकीन पहले होना चाहिए कि ये चीज़ मुझे मिल गई है, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। और इन 40 दिनों में दोस्तों आपने करना ये है कि आपने खैरात करनी है, आपने चीज़ बांटनी है, जो भी हस्बे इस्तात जो भी हो सकता है वो आपने करना है। इस आयत के दोस्तों रूहानी अमल भी हैं, इसके रूहानी तरीके भी हैं। अगर आपने वो सीखने हो या मज़ीद गाइडलाइन लेनी हो तो दोस्तों आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, मैं आपकी इसमें मुकम्मल रहनुमाई करूँगा। और दोस्तों